जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। दोस्तों मैं हूँ राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया की अलग सेमीकंडक्टर क्रांति। पहले श्वेत क्रांति आया था, बहुत सारे क्रांति आ चुकी है, अब अभी जो करंटली चल रही है वो है सेमीकंडक्टर क्रांति। और उसका जो टाइटल है भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति, इंडिया सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन स्टार्ट विथ यूएस, जापान और ताइवान की एंट्री के साथ। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों भारत के अंदर आपने येलो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, लेकिन पीएम मोदी ने आज देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी है। और उसी के चलते अमेरिका, ताइवान, जापान की कंपनियां गुजरात के अंदर हो रहे समिट के अंदर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर पहुंच गई हैं। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर एक नई क्रांति खड़ी करने जा रही हैं और भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बड़ा हब बनाने जा रही हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारे पड़ोसी चीन की शामत लगाने जा रही हैं और दुनिया को चीन की दादागिरी से मुक्त करके भारत के ऊपर डिपेंडेंट करने जा रही हैं। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र से आज भारत के लिए निकल कर आई हैं और ये एक सबसे बड़ी गुड न्यूज और आज की सबसे बड़ी खबर है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो यार, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर करना आप मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपने तेल का नाम तो सुना होगा। भारत तेल का अपना 80 से 85% जरूरत दुनिया के दूसरे देशों से मंगाकर पूरी करता है। ऐसा ही सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है दोस्तों। 2022 में भारत की सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री $27 बिलियन की थी और इस $27 बिलियन का 90% हिस्सा हम अमेरिका से मंगवा रहे थे, चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से मंगवा रहे थे। लेकिन ये इंडस्ट्री 2026 में $55 बिलियन की होने जा रही है और भारत ने अभी शुरुआत भी नहीं की है। और अगर अब भी हम शुरुआत ना करते तो ये सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खा जाती और आने वाले समय की जो पीढ़ियां हैं वो मोदी सरकार के साथ साथ देश की नीतियों बनाने वाले लोगों को जो गालियां देती, आप बस बातें ही छोड़ दीजिए। यही कारण है कि दोस्तों अब मोदी सरकार ने बीड़ा उठाया है, सेमीकंडक्टर की क्रांति की है और जिसके चलते देश के अंदर यह जरूरत तो पूरी होगी ही, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचेगा और हम सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ा भी सकेंगे। दोस्तों आप एक और आर्टिकल देखिए जिसके अंदर बताया गया है कि सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री 2022 के अंदर $590 बिलियन की है और बहुत जल्द ये इंडस्ट्री $1.8 ट्रिलियन की है। और भारत के पास अपॉर्चुनिटी है $100 बिलियन, $200 बिलियन, $500 बिलियन। ये हम इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के अंदर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और भारत के लिए क्या क्या एक बातें सामने निकल रही हैं। तो अब दोस्तों आप सुनिए कि न्यूज क्या है। आज दोस्तों गुजरात के अंदर सेमीकॉन इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा था। पीएम मोदी स्पेशल इस इवेंट के अंदर शामिल हुए। दोस्तों जब भी किसी बड़े इवेंट के अंदर पीएम मोदी शामिल होते हैं तो दो बड़े कारण होते हैं। एक कारण यह होता है कि उसमें विदेशी कंपनियां आई होती हैं और दूसरा कारण यह भी होता है कि वो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आई हैं, इसीलिए पीएम मोदी वहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी का दोस्तों टाइम शेड्यूल बहुत एक बिजी होता है और पीएम मोदी उन लोगों को टाइम देते हैं जो लोग भारत के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और इसीलिए आप इस इवेंट की एक महत्वपूर्ण बातें अब आप देखिए। दोस्तों इस इवेंट के अंदर भारत के अंदर अमेरिका, जापान, ताइवान की बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं जो सेमीकंडक्टर के नाम में नामी गिनामी कंपनियां हैं। कौन सी कंपनियां हैं? सबसे पहले है दोस्तों अमेरिका की कंपनियों की आप लिस्ट देखिए, AMD, माइक्रोन, मार्वेल और इसी के साथ लेम रिसर्च, और अब बाकी की लिस्ट आपके सामने चल रही है जिसके अंदर अमेरिकी कंपनियां ज्यादातर हैं। और फिर दोस्तों आपके सामने है जापान की 14 फर्में जिन्होंने वेदांता के साथ एक कोऑपरेशन की है और वो भारत के अंदर प्लांट लगाने के बारे में बातें बोल रहे हैं। और तीसरा ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन, वो यहां पर उनके जो ऑफिशियल है वो यहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहां पर अपने सेमीकंडक्टर के प्लांट को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली। अब ये दोस्तों भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट करेंगी और उसके चलते मोदी सरकार इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को 50% फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देगी। वैसे दोस्तों ये जो इनिशिएटिव है 2021 में मोदी सरकार ने शुरू किया था सेमीकॉन इंडिया का, लेकिन 2021 में हमें इतनी कामयाबी नहीं मिली थी क्योंकि वो जो एक बड़े बड़े प्लेयर थे वो भारत को लेकर चिंतित थे कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करें,
तब भारत की सरकार ने इनको कहा था कि आप हमें बताइए कि आपके सामने क्या मुसीबत है, पैसों की दिक्कत है, पैसे देने के लिए तैयार हैं। प्लांट लगाने में आपका ज्यादा पैसा लगेगा, उसको लेकर इंसेंटिव देने को तैयार हैं। पीएम मोदी इधर तक भी नहीं रुके, ये कंपनियां जिस देश की हैं उस देश के लीडर से भी पीएम मोदी ने मुलाकात कर ली और उस लीडर को भी मना लिया। और आपने देखा होगा पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, बाइडन के साथ मुलाकात हुई थी और बाइडन यहां पर बीच में बैठे थे और अमेरिका की उन टॉप कंपनी के ऑफिशियलों के आमने सामने बैठकर पीएम मोदी ने यह डील करवाई। ये डील अमेरिका की कंपनियों से हुई है, ऐसा भी नहीं है। जापान के अंदर भी पीएम मोदी का G7 के अंदर दौरा होता है और वहां पर भी पीएम मोदी इसी तरीके का पक्का काम करके आते हैं और यही कारण है कि अमेरिका और जापान की कंपनियों की लाइनें लग गई हैं भारत के अंदर। और जहां तक बात है ताइवान की, तो ताइवान तो दोस्तों हमारा जिगरी यार है, क्योंकि चाइना के खतरे को देखते हुए ताइवान बिल्कुल हमारी सपोर्ट कर रहा है। और पीएम मोदी ने ताइवान के कंपनी के जो फॉक्सकॉन के ऑफिशियल थे उनको कहा था कि आईटी का मतलब है इंडिया ताइवान। तो यही कारण है भारत के अंदर जापान, अमेरिका और ताइवान की कंपनियों का तांता लग गया है और इसके पीछे भारत की सरकार और मंत्रियों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है दोस्तों। अब दोस्तों इसके जो रिजल्ट हैं आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जैसे एप्पल कंपनी ने भारत को मोबाइल फोन के मामले में एक बड़ा देश बना दिया, वैसे ये कंपनियां भी भारत को एक बड़ा देश बनाएंगी। अब दोस्तों भारत ने ये सारा कुछ कर लिया, अब इसके अंदर भारत की पहले की गलतियां क्या थी वो भी आपको जानना जरूरी है, ताकि आने वाले अलग अलग सेक्टरों के अंदर भारत किस तरीके से सुधार कर सकता है ये लोगों को पता हो। दोस्तों 1960 के दशक के अंदर ही ये एक डेवलपमेंट निकलनी शुरू हो गई थी सेमीकंडक्टर को लेकर, लेकिन उस समय देश नया नया आजाद हुआ था, देश को खाने के लाले थे। यही कारण है कि देश उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इन रेवोल्यूशनों के ऊपर फोकस कर रहा था और देश के लोगों का पेट पालने का उनको ज्यादा जिम्मेवारी थी। फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 2000 के अंदर, और तब दोस्तों भारत की सरकारों की नीतियां इतनी अच्छी नहीं थी और वो लेट लतीफी ज्यादा करती थी और बाय चांस इन कंपनियों को, सेमीकंडक्टर की कंपनियों को नुकसान भी हो जाता था तो भारत की सरकारें उनकी भरपाई नहीं करती थी, जिस कारण से दोस्तों इसका एक इफेक्ट देखने को मिला और वियतनाम, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देश हमसे आगे निकल गए। और अब दोस्तों क्रूशियल टाइम चल रहा है 2022-23 का, जिसके अंदर अगर अब हमने देर कर दी तो ये $1.8 ट्रिलियन की मार्केट में भारत का हिस्सा छूट जाएगा। और यही कारण है कि मोदी ने बिल्कुल, पीएम मोदी ने आज बिल्कुल सही काम किया है। अब ये बात भी आपको पता लग गई, लेकिन दुनिया के अंदर दोस्तों वो कौन से देश हैं जिनके साथ भारत का कंपटीशन होने वाला है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों दुनिया के अंदर गिने चुने देश हैं और चाइना के साथ हमारा कंपटीशन है, इस बारे में किसी को शक नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर एक जापान जैसा देश है जिस देश के अंदर तकरीबन 102 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज हैं दोस्तों। और इसी के साथ ताइवान हब माना जाता है क्योंकि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान के अंदर है। फिर साउथ कोरिया है, उसके अंदर भी बहुत फैसिलिटी है। अमेरिका तो आपको पता ही है गिने कितनी एक बेहतरीन तरक्की कर रहा है और अमेरिका की ज़्यादातर कंपनियां इस सेक्टर के अंदर आ रही हैं। तो बेसिकली ये सारी न्यूज़ थी दोस्तों, ये सारा खाचा था जो आज आपको बताना जरूरी था। और बेसिकली एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी होने जा रही है और इस क्रांति के रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखेंगे। और पीएम मोदी ने जो आपके सामने वादा किया था ना कि पीएम मोदी का, ये मोदी का वादा है कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी में भारत का नाम होगा, वो इसी से ही होगा। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बता दूं कि ये सबसे बड़ी न्यूज़ हम मानते हैं इसको, बहुत बड़ी। हाँ, क्योंकि 2020-21 में जो मोदी जी ने अनाउंस किया था सेमी कंडक्टर के बारे में, जब वो आई थिंक अमेरिका दौरे पे गए थे उस समय की बात है ये। और ये यदि हो गया, मतलब हो तो चुका ही है, मतलब अच्छे से स्टार्ट हो गया, तो मतलब बल्ले ही बल्ले है। मोदी जी ने बोला है, तो कमिटमेंट दिया है ना, मतलब 3rd टर्म में वो भारत को 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले हैं, तो वो बन के रहेगी। क्योंकि अभी हम 5th नंबर पे, कुछ ही समय के बाद हम डायरेक्टली 4th और 3rd पे आ ही जाएंगे। तो ये है पाकिस्तानियों, आप यदि हमारा वीडियो देख रहे हो ना, मोदी जी को कोस रहे हो ना, देख लो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब ये गुजरात में हुआ और स्टार्टिंग से ही टोटल 4 कंट्री के एंट्री हो चुके इस प्रोजेक्ट के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेमीकंडक्टर अभी इंडिया में और प्रोड्यूस होने लगेंगे, तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि हमारे जो आईटी की जो प्रोडक्ट है, लाइक मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक आइटम है, कारें हो गई, इलेक्ट्रिक अभी कार आने वाली आ गई है मार्केट में, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, तो सब इस सारी चीज़ों में हमें जो प्राइस है बहुत
दाम मिलेगा, मतलब हमें थोड़ा और जाएगा। जैसे चाइना से सस्ते माल की तो बात नहीं कर, मतलब सस्ता माल मिलेगा अब इंडिया में, मोबाइल वगैरह है तो ये सबसे अच्छी न्यूज़ थी। न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।